नमस्कार साथियों, टी4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित है, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा में आए हुए अच्छे प्रश्न है और यह सामान्य हिंदी का पार्ट नंबर 55 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यह वीडियो सीटेट परीक्षा के लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। पहला प्रश्न देखते हैं। नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से है। नौकर शब्द का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पूछा है। परिचालक होगा, आर्यपुत्र होगा, भृत्य होगा या साथियों अंशज हो जाएगा। तो नौकर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा? तो नौकर का पर्यायवाची शब्द भृत्य हो जाएगा। इस पहले प्रश्न का सही उत्तर जो होगा साथियों ऑप्शन सी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। खेल शिक्षण विधि, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? हमें बताना है कि खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। सुकरात है, फ्रोबेल है, किलपेट्रिक है या साथियों अरस्तु है। तो साथियों इस प्रश्न का बहुत ही बार पूछा गया ये प्रश्न। खेल शिक्षण विधि के जो प्रतिपादक है वो फ्रोबेल है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया, यह वाक्य है। इस वाक्य में क्रिया बताना है। सकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी या साथियों पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो जब भी वाक्य में आपको दे रखा हो कि वह खाना खाकर सो गया, मतलब एक काम करके तुरंत दूसरा काम कर रहा है। यहाँ देखिए वाक्य में खाना खाकर तुरंत सो गया है। इस कारण से जब भी वाक्य में एक काम करके तुरंत दूसरा काम जहां पर भी किया जाता है वहां पर जो क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। निम्न में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 4 विकल्प है, इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? शांति तत्सम शब्द है, सांस ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दीजिए बाकी साथियों तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर हमें शब्द दे रखा है सावधानी और इस सावधानी शब्द में हमें प्रत्यय पूछा है। नी प्रत्यय होगा, ई प्रत्यय होगा, ई होगा या आनी प्रत्यय होगा। तो साथियों सावधानी शब्द में जो प्रत्यय होगा वो ई प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। धन प्लस उपार्जन, धन प्लस उपार्जन शब्द में संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो धन शब्द में उपार्जन शब्द को जोड़ देंगे तो ये धनोपार्जन बन जाएगा। विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। व्याकरण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। यहाँ पर हमें व्याकरण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि बताना है। आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों व्याकरण के शिक्षण के हेतु सबसे उपयुक्त विधि जो होती है वो आगमन विधि होती है। हमारा सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय बताना है। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या रहेगा? शब्दकोश का उपयोग करना यह उपाय है। छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना यह भी शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। ऑप्शन सी दे रखा है शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना, इससे भी छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। संज्ञा शब्द नमक, संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण शब्द बताना है। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द नमक से मिलकर बनने वाला विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? तो नमकीन शब्द हो जाएगा। विकल्प सी हमारा इस प्रश्न संख्या 9 का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में हमें दे रखा है त्रिभुज शब्द, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज शब्द में समास बताना है। द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा या फिर साथियों तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज शब्द दे रखा है
और इस त्रिभुज शब्द में जैसे ही अपन त्रिभुज बोलेंगे तो संख्या आ रही है 3, इस कारण से इसमें जो समास होगा वो आपका द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि द्विगु समास में जहां पर भी संख्या आती है वहां पर द्विगु समास हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, महीधर, वसुधा, गिरिजा या दामिनी। तो इन चारों विकल्प में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द साथियों वसुधा हो जाएगा। सही उत्तर इस प्रश्न का विकल्प बी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, सुगबुगा। सुगबुगा उठना, इसका अर्थ बताना है। सुगबुगा उठना इसका अर्थ क्या होगा, धीरे धीरे कहना। बी विकल्प दे रखा है अफवाहें फैलाना। सी है अपने हक के लिए प्रयत्नशील रहना। डी है राख का जल उठना। तो साथियों सुगबुगा उठना इसका अर्थ हो जाएगा अपने हक के लिए प्रयत्नशील रहना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 13, लहर का समानार्थी शब्द कौन सा है। लहर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। तरंग होगा, तरल होगा, तरण होगा या तरह होगा। तो साथियों हमारे पास शब्द दे रखा है लहर, और लहर शब्द का यहाँ पर आपसे समानार्थी शब्द पूछा है, तो तरंग इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, कामायनी, सुशील, डॉक्टर या फिर बुढ़ापा। तो साथियों यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के अंदर जो शब्द आएगा वो डॉक्टर आ जाएगा, क्योंकि डॉक्टर के अंतर्गत जितने भी डॉक्टर है सारी एक जाति है। इस कारण से जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो शब्द आएगा वो डॉक्टर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अब बारी है साथियों आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, मेला आंचल किसका उपन्यास है। मेला आंचल नामक उपन्यास किसका उपन्यास है। अशोक वाजपेयी का है, फणीश्वरनाथ रेणु का है, गोपाल प्रसाद का है या रामचंद्र शुक्ल का है। तो साथियों मेला आंचल उपन्यास किसका है। तो यह फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। हमारा सही आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों आज के इस वीडियो में हमने शिक्षक भर्ती हिंदी विषय के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। इस प्रकार की क्लास हमारी प्रतिदिन सुबह 9 बजे होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने बाकी साथियों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नए वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।